कोरोना के घटते आंकड़ों के बाद राजधानी जयपुर में तैयार हुए राज्य के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर को अब बंद करने की तैयारी की जा रही है। इस कोविड केयर सेंटर में 768 बेड थे, जिसमें कोविड केयर का काम शुरू किया गया था, जिनमें से 250 से ज्यादा बेड पर ऑक्सीजन के इंतजाम सरकार और अन्य संस्थानों की मदद से किए गए। इस कोविड केयर सेंटर की ओपीडी और आईपीडी में कुल 2624 लोगों ने कोरोना का उपचार कराया। प्राकृतिक वातावरण में बना ये कोविड सेंटर उस वक्त जयपुर के लिए राहत लेकर आया था। प्रभारी जेडी आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि अब अस्पतालों में बेड खाली हैं, ऐसे में यहां मरीजों को भर्ती करने का काम बंद कर दिया जाएगा। आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स के ऊपर अभी भी काफी स्ट्रेस है, तो ऐसी स्थिति में जो एक बैकअप के लिए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं उन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा। प्रेफरेंस पेशेंट्स का यही रहेगी कि अस्पतालों में भर्ती हो, लेकिन जब तक कि ये सेकेंड वेव कंप्लीटली चली नहीं जाती तब तक एक स्केलेटन स्ट्रक्चर्स रखे जाएंगे, जिससे कि कभी भी एकदम से अगर अनसर्टेन बिहेवियर होता है वायरस का और केसेस बढ़ते हैं तो वो सपोर्ट अवेलेबल कराया जा सके। कोरोना और ब्लैक फंगस के कोहराम के बीच राहत की खबर है। बीकानेर के डॉक्टर्स की स्टडी में पता चला है कि कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में एक दवा कारगर साबित हो रही है। कौन सी है ये दवा, ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना और ब्लैक फंगस पर वार, मैथिलीन ब्लू दवा बनी हथियार, कोरोना वायरस को मारने में कारगर, ब्लैक फंगस खत्म करने में असरदार। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने वाली अभी कोई दवा नहीं बन सकी है, लेकिन बीकानेर पीबीएम अस्पताल में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए वैकल्पिक मैथिलीन ब्लू नाम की दवा का इस्तेमाल कारगर साबित हो रहा है। अस्पताल के श्वसन रोग विभाग की ओर से ऐसे मरीजों को मैथिलीन ब्लू से नेबुलाइज करवाया गया, जिसमें उनमें आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। और हमने शुरू में 4-5 पेशेंट दिए, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि हमने पैरामीटर्स उनके देखे, ऑक्सीजन लेवल कितना रहता है, ऑक्सीजन लेवल एकदम बढ़ा, उनकी पल्स रेट कम हुई, पेशेंट टॉक्सिक कम हुए, पेशेंट का वेलबींग अच्छा हुआ, तो हमने ये हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। और फिर हमने 20 एक पेशेंट में हम लोगों ने ट्राई कर ली। फिर हमने और रिसर्च करने के बाद देखा कि ये एंटी फंगल मतलब फंगस के इन्फेक्शन रोकने में भी ये काम कर सकता है। श्वसन रोग विभाग के डॉक्टरों ने मैथिलीन ब्लू से कई मरीजों में ब्लैक फंगस होने से रोक दिया है। इलाज के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लगने वाले पानी से भरे मॉइस्चराइजर जार में मैथिलीन ब्लू की कुछ बूंदें डालकर फंगस को रोका गया और अब ये मरीजों पर पूरी तरह कारगर सिद्ध हो रहा है। डॉक्टर उत्साहित हैं, वहीं कोविड के मरीजों को भी काफी राहत मिली है। हम लोगों ने लगभग 1 महीने पहले से ये रिसर्च स्टार्ट किया था। इससे मैथिलीन ब्लू का 2-2 ml तो हम लोग दिन में 3 बार नेबुलाइज करा रहे हैं बीडाकोट के साथ में, और 3-3 ml दिन में 2 बार इनको पीने के लिए बोल रहे हैं। साथ में ह्यूमिडिफायर में डाल रहे हैं, तो इसका ये बेनिफिट हुआ है कि हमारे वार्ड में कोई भी पेशेंट अभी तक ब्लैक फंगस का नहीं आया है। पहले मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन 83-85 के आसपास रहता था, 3 दिन के बाद आज 92 के आसपास एवरेज रह रहा है मेरा। 24 घंटे बाद असर हुआ है, मेरे ऑक्सीजन पर ग्रिप बनी है मेरी। इस तरह संकट काल में मैथिलीन ब्लू कोरोना और ब्लैक फंगस के खिलाफ कारगर हथियार साबित हो रहा है। विक्रम, न्यूज़ 18 राजस्थान, बीकानेर। अब बात कोरोना काल में मानवता की मिसाल की। कोटा में जो परिवार के सदस्य और रिश्तेदार कोविड के डर से अपनों का अंतिम संस्कार करने से कतरा रहे हैं, ठीक उसी वक्त देवदूत बनकर आए हैं 4 युवक जो धर्म और मजहब से ऊपर उठकर शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। जब अपनों के अंतिम संस्कार से डरे लोग, शमशान से भाग खड़े हुए रिश्तेदार, 4 युवकों ने पेश की मानवता की मिसाल।
शवों का विधिवत किया अंतिम संस्कार। कभी मतलब जिंदगी में कभी देखा नहीं है जो दौर देखने को मिला। घर का व्यक्ति मतलब अपने भाई, अपनी माई, अपने मतलब वालिद साहब, पिताजी, उनसे दूर हमने वहाँ से लेके उठा के आरती में बेकायदा लेटाया, पूरा उनका क्रियाक्रम करा। सुना आपने, सुनकर आपको सिहरन दौड़ गई होगी। पूरी जिंदगी साथ रहने वाले, एक साथ जीने मरने की कसम खाने वाले अंतिम वक्त में अपनों से दूर खड़े रहते हैं, मुखाग्नि देने से डरते हैं, शवों के पास नहीं आते हैं। ऐसे वक्त में कोरोना काल के दौरान शमशान में 24 घंटे काम करने वालों की टोली लोगों के शवों का दाह संस्कार करती है। इस टोली में 4 लोग शामिल हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोग हैं, जो इंसानियत की नई इबारत लिख रहे हैं। बाहर कोई आता इमरजेंसी तो उसकी लकड़ी की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी जो खाई चाहता है वह कर लेता, मतलब परेशानी नहीं आती। कोटा के किशोरपुरा मुक्तिधाम में स्थित यह है एक चिता की आग ठंडी नहीं होती कि दूसरा शव पहुंच जाता है। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजन संक्रमण के डर से शव के पास नहीं फटकते। वैसे में शमशान में काम करने वालों की टोली सामने आती है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए मोहिद अनवर लकड़ी मुहैया कराते हैं, वहीं ओम प्रकाश और बाकी सदस्य उसमें मदद करते हैं। मुस्लिम धर्म तो ये कहता है पहले सबसे पहला है इंसान और इंसान के काम आना, ये सबसे पहला धर्म। इस चीज को हमने मान्यता दी है। वो कौन है, मैं कौन हूँ, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है हमने इंसान के काम आए हैं और इंसान का दुख देखा पहले हमने, भाई ये कितना परेशान है। उसकी घड़ी में हम 24 घंटे खड़े रहे। कोरोना संक्रमण से लगातार लोगों की मौत हो रही है और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शमशान में लाया जा रहा है, जहां इंसानियत के मिसाल बने मोहित और ओम प्रकाश जैसे लोगों की टीम चिता सजाने से लेकर लोगों की आत्मा को परलोक भेजने के लिए अंतिम संस्कार में 24 घंटे जुटे हैं। यही हमारे मुल्क की ताकत है कि कोरोना कितना ही भयावह और कितनी इंसानियत को चुनौती क्यों ना दे दे, हमारे यहाँ पर इंसानियत की मिसाल देने वालों की बेशुमारियत है और यही बेशुमारियत हमारे मुल्क की ताकत है। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। मजबूत हौसले से कोरोना को मात दी जा सकती है। जी हां, झुंझुनू की 61 साल की बुजुर्ग महिला एक साथ डायबिटीज और कोरोना से लड़ती रही और अपने मजबूत हौसले के दम पर 21 दिनों तक संघर्ष करने के बाद कोरोना को मात दी। उम्र 61 साल, कोरोना से जंग, संक्रमण, डायबिटीज से मुकाबला, 25 दिनों तक कोरोना से लड़ाई, हौसले से कोरोना को मात, सलमा के संघर्ष को सलाम। ये हौसले से कोरोना को मात देने की खुशी है। कोरोना से संघर्ष को सलाम है, उस जज्बे का अभिनंदन है जिसने मौत को मात देकर कोरोना पर विजयश्री हासिल किया। जी हां, ये 61 साल की सलमा बानो के संघर्ष को सलामी है। दरअसल झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में सलमा बानो ने 10 से 15 दिन नहीं बल्कि 25 दिनों तक डायबिटीज के साथ कोरोना संक्रमण से संघर्ष करती रही। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 30 से नीचे चला गया था, शुगर लेवल 500 के पार, 80% लंग्स खराब हो चुके थे, लेकिन सलमा का हौसला नहीं डिगा और मौत को मात दे दी। झुंझुनू की सलमा ने कोरोना से जंग जीती है, जिसकी शुगर 500 से अधिक थी और जिसका ऑक्सीजन लेवल भी 30 के करीब था और फेफड़े 80% खराब हो चुके थे। इसके बावजूद 25 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद सलमा ने इस जंग को जीता और ये बता दिया कि हौसला हो तो किसी भी प्रकार की जंग को जीता जा सकता है। बीडी के अस्पताल के डॉक्टरों ने इतनी मेहनत की कि 60 साल की महिला को वापस जीवन दान दिया। डॉक्टरों के सामने सलमा की जिंदगी बचाने की बड़ी चुनौती थी। एक तरफ
सलमा का मजबूत हौसला तो दूसरी तरफ डॉक्टरों का सलमा को बचाने का जुनून, प्रोनिंग तकनीक, एक्सरसाइज और शुगर लेवल की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और आखिरकार डॉक्टरों को कामयाबी मिल गई। सिस्टर्स हैं, वार्ड बॉयज हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने तहे दिल से, ईमानदारी से बड़ी मेहनत की, इलाज किया और उसका सलमा बानू को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी, उसको वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया, बाईपैप मशीन पे रखा गया, प्रोनिंग की थेरेपी दी गई, म्यूजिक थेरेपी दी गई, साथ में फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी कराई गई। इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन से वो है काफ़ी गंभीर स्थिति से बाहर निकल करके आज 25 दिन यहाँ राजकीय खेतान अस्पताल में भर्ती रहने के उपरांत स्वास्थ्य में पूर्ण सुधार होने के बाद यहाँ से सही सलामत डिस्चार्ज होकर घर के लिए रवाना हो गए। सलमा को नई जिंदगी मिली तो सलमा के बेटे ने डॉक्टरों का आभार जताया। अस्पताल के चिकित्सकों ने बहुत अच्छी यहाँ सुविधा मुहैया कराई। लगातार निरंतर वो मेरी माताजी को देखते रहे और उसके बाद मेरी माताजी आज एकदम ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई और आज हमें छुट्टी दे दी गई है। कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मेरी माताजी को हालांकि शुगर थी, शुगर भी फर्स्ट ग्रेड की शुगर थी, उसके बाद ही मेरी माताजी ने कोरोना को मात दी है। कोरोना को हराकर सलमा ने साबित कर दिया है कि हौसला मजबूत हो तो फिर हर जंग पर फतह हासिल की जा सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।